हेलो एवरीवन, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2। चैप्टर 2 की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें टोटल क्वेश्चन नंबर जो है 14 है। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आज हम जो लास्ट टू क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, वो हम आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है? और दोनों ही क्वेश्चंस कैसे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 दोनों ही क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं। क्लियर है? 13th क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स वेयर मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 1 इज इक्वल्स टू। फोर ऑप्शंस हमें गिवन है और हमें ये बताना है कि साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स किसके इक्वल है। ठीक है, कि उसकी वैल्यू क्या आएगी इन चारों ऑप्शंस में से। ओके, तो हम क्या करें, सबसे पहले जो साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स है बेटा, इसमें tan इनवर्स एक्स को क्या लेट कर लें, थीटा। ठीक है, लेट कर लेते हैं tan इनवर्स एक्स को थीटा। तो tan थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा आ जाएगा x। क्लियर है? अब देखो ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है तो हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है। ये tan इनवर्स x को हमने थीटा लेट किया है तो एक तरीके से ये क्या बन गया, ये एक तरीके से क्या बन जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा बन जाएगा ये। क्लियर है ना? तो tan थीटा मेरे पास है इन द टर्म्स ऑफ x, तो sin थीटा हम निकाल सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ x। ठीक है, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, जब x आया है तो x/1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या बना, परपेंडिकुलर, और ये क्या आ गया, बेस। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। क्लियर है? अब हम यूज कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं तो हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, इसके रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्स है तो एक्स स्क्वायर, बेस क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया, परपेंडिकुलर हमारे पास है, और साइन थीटा क्या आ गया बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, दैट इज एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या गिवन है, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, देन x इज इक्वल टू। हमें ये इक्वेशन गिवन है और हमें क्या फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें फोर ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, नाउ वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? तो सबसे पहले जो इक्वेशन हमें गिवन है उसी को हम राइट कर लेते हैं। साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स को लेफ्ट में ही रखते हैं और माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स को राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 2 साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है? ये आगे बेटा लेफ्ट में तो साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस एक्स को तो यहीं पे रखेंगे लेफ्ट में, और साइन इनवर्स जो है राइट में शिफ्ट करेंगे तो साइन बन जाएगा। ठीक है, इनवर्स हट जाएगा, और जो भी है राइट में उस पूरे के आगे साइन लगेगा तो यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टू टर्म्स है। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट लगेगा और आगे क्या आ गया, साइन। तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, साइन ऑफ π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब ये क्या आ जाएगा बेटा, 1 माइनस एक्स। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या है, 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू π/2 पे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और ये आ गया 2 साइन इनवर्स एक्स। साइन आप देखेंगे तो π/2 प्लस, है ना, किस में जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। क्लियर है? तो साइन ऑफ π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स। अब ये जो साइन इनवर्स एक्स आप देख रहे हैं बेटा, इसको हम लेट कर लेते हैं थीटा। क्लियर है? इसको हम क्या लेट कर रहे हैं, इसको लेट कर रहे हैं थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, और यहाँ से साइन थीटा हमें क्या मिल जाएगा बेटा, एक्स। क्लियर है? अब हमें क्या मिल गया, 1 माइनस एक्स क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि एक्स को किससे रिप्लेस किया है, साइन थीटा से। एक्स की जगह पे पुट कर सकते हैं साइन थीटा। ओके, नाउ ये हो गया कॉस, यहाँ से मिलेगा बेटा 2, और साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या लेट किया है, थीटा, तो ये बन गया कॉस 2 थीटा। क्लियर है? अब cos 2 थीटा का फार्मूला होता है इन द टर्म्स ऑफ साइन। ठीक है, वो क्या होता है बेटा, फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जो भी एंगल यहाँ पे है उसका हाफ करना है, 2 थीटा है तो ये हो जाएगा थीटा। क्लियर है? अब 1 यहाँ भी प्लस का है और राइट में भी प्लस का है तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, लेफ्ट में, तो ये प्लस का हो जाएगा।
तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा 0, क्योंकि राइट में क्या बचा है 0। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, अब हमने बेटा इसमें से साइन थीटा कॉमन निकालना है, पर उससे पहले मैं इस इक्वेशन को एक बार फिर से यहाँ पे राइट कर देती हूँ। क्लियर। अब साइन थीटा दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 2 साइन थीटा, और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 1। क्लियर है। अब दोनों के प्रोडक्ट किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, इसका मतलब साइन थीटा 0 है या फिर 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है। क्लियर है। साइन थीटा 0 है, इसका मतलब साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं x। ठीक है, इसका मतलब x इक्वल्स टू क्या है 0 है। यहाँ से क्या आएगा बेटा 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 1, और साइन थीटा की वैल्यू क्या आई 1/2, और साइन थीटा को मैं क्या पुट कर सकती हूँ x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली है 1/2। x की हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं 0 एंड 1/2। बट आप ऑप्शंस में देखें तो 0 और 1/2 भी है ए ऑप्शन में, सी ऑप्शन में खाली 0 है, डी में 1/2 है, और बी में तो 1 और 1/2 है, तो बी ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि 1 वैल्यू तो हमारे पास आई नहीं है एक्स की। ठीक है, तो बी ऑप्शन तो होगा नहीं। अब रह गए हमारे तीन ऑप्शन ए सी और डी, इनमें से जो है एक ऑप्शन क्या है करेक्ट है। क्लियर है। तो x 0 आया है और 1/2 आया है, तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन ए नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि इसमें 0 भी लिखा हुआ है और 1/2 भी लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, जो दो वैल्यूज आपके पास आई हैं x की, जो इक्वेशन हमें गिवन है, इसमें इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी से पुट करके देखना है क्या ये दोनों वैल्यूज जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो आंसर ई होगा, 0 सेटिस्फाई कर रहा है तो आंसर सी होगा, और ओनली 1/2 सेटिस्फाई कर रही है तो आंसर डी होगा। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं बारी बारी से पुट करके देखते हैं। पहले हम क्या पुट कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं x इक्वल्स टू 0 किसमें, इसको नंबरिंग कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो पुट कर रही हूँ बेटा मैं x इक्वल्स टू 0 इन फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ 0। ठीक है, किस में पुट कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 0 इन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। तो ये बन गया बेटा साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स, ठीक है, 1 कितने पे होता है साइन 9 पाई/2 पे। ठीक है, 90 डिग्री, या फिर रेडियन की बात करूं तो पाई/2 पे, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से पाई/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 है, कितने पे होता है साइन 0 पे, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से 2 इंटू 0। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 0 क्या आ जाएगा 0। क्लियर है। तो ये बन जाएगा बेटा पाई/2 माइनस 0, दैट इज पाई/2। क्लियर है। ये क्या बन जाएगा पाई/2, जो कि क्या है राइट हैंड साइड है। इसका मतलब x इक्वल टू 0 तो सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन फर्स्ट को। क्लियर। तो x इक्वल टू 0 तो आंसर में आएगा। क्लियर। तो इसका मतलब डी ऑप्शन तो नहीं आने वाला, क्योंकि 1/2 तो जो है अभी हमें चेक करना है, बट इसमें ऑप्शन 0 तो है ही नहीं, तो ये वाला आंसर तो नहीं आएगा डी, क्योंकि इसमें तो ओनली 1/2 गिवन है। अब हम चेक करते हैं किसको x/2 के लिए, तो पुट करते हैं x इक्वल्स टू 1/2 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 हो गया, माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो ये क्या बनेगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2, और ये क्या आ जाएगा माइनस का साइन इनवर्स 1/2। क्लियर है। तो ये आ गया बेटा माइनस साइन इनवर्स 1/2 कितने पे होती है पाई/6 पे, तो ये आ गया दिस। साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये सिर्फ आ जाएगा माइनस का पाई/6। क्लियर है। ये क्या आ जाएगा माइनस का पाई/6 विच इज नॉट इक्वल्स टू पाई/2। जो राइट हैंड साइड पे पाई/2 है उसके इक्वल नहीं है। क्लियर है। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 इज द आंसर। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज x इक्वल्स टू 1/2 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जो गिवन इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्लियर है। तो x इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है गिवन इक्वेशन को, तो x इक्वल्स टू 0 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14।
ठीक है। इसी के साथ कंप्लीट हो जाती है बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 और साथ ही कंप्लीट हो जाता है चैप्टर 2 ऑफ एनसीईआरटी बुक्स। ठीक है, जो क्लास 12 की जो आपकी न्यू सेशन की बुक है 2023 जो 2024 में जो बुक है आपकी एनसीईआरटी, क्लियर है, उसकी जो चैप्टर 2 है वो कंप्लीटली सॉल्व हो गया है। आई होप ये सभी सॉल्यूशंस आपको अच्छी से समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो to like this video, share this video and subscribe my YouTube channel Agrawal Study Point, and don't forget to press bell icon to get latest updates of my upcoming videos. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.